छात्रों, आज हम भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के चर्चित भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई सर्वाधिक चर्चित रचना विनय पत्रिका के प्रबंधात्मक मुक्त गीत काव्य की चर्चा करेंगे। गीत काव्य अपनी अभिव्यक्ति की एक विशेष काव्यात्मक विधा मानी जाती है। गीत का आशय गाए जाने वाली रचना से है। गीत काव्य में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कोमलता, सरलता, सहजता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, भावात्मकता, रागात्मकता, लयात्मकता, मार्मिकता आदि अनेक गुण विद्यमान होते हैं। गीत काव्य स्वानुभूतियों का प्रकाशन होता है। गीत काव्य में गाए जाने वाले रागात्मक तत्वों का समावेश होता है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका मुक्तक काव्य है। विनय पत्रिका की रचना गेय पद शैली में हुई है। ये तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य माना जाता है। ये संगीत सौंदर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संगीत शैली की दृष्टि से विनय पत्रिका एक प्रबंधात्मक गीत काव्य है। इसकी सामान्य विशेषताएं हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे आत्माभिव्यंजना। गीत काव्य प्रणेता अपने मनोभावों को गीत काव्य का विषय बनाता है। उसमें उसका राग विराग, सुख दुख, दैन्य, विवशता आदि भावों को व्यक्त करता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपने समर्पण
दैन्य, नीचता, अधमता, पीड़ा, विषाद आदि को सहज अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपने लिखा है कि माधव मोह समान जग माही, सब विधहीन मलिन दीन अति, लीन विषव कोई नाही। तो इस प्रकार से आत्माभिव्यंजना व्यक्त की है। उसके बाद है भावात्मकता। कवि भावुक होते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास की भाव प्रवणता देखते ही बनती है। उनका हृदय सरल, सरस और आंतरिक भावनाओं से युक्त हृदय है। आपने लिखा है कि मोहि मूढ़ मन बहुत बिगायो, या के लिए सुनहु करुणामय, मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। इसके बाद में संक्षिप्तता। गे पद संक्षिप्त होते हैं। सामान्यतया 6 या 8 पंक्तियों के होते हैं। विनय पत्रिका के स्त्रोत संबंधी पदों को छोड़कर प्रायः सभी पद छोटे छोटे पद हैं। यमुना स्तुति, सूर्य स्तुति, शिव स्तुति आदि के पद भी अत्यंत संक्षिप्त पद हैं। गणेश स्तुति तो मात्र 4 पंक्तियों में ही लिखी गई है। आपने गणेश स्तुति में लिखा है कि गाइए गणपति गजवदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। तो इस प्रकार से आपने बड़े ही संक्षिप्त तरीके से स्तुति की है। उसके बाद माधुर्य का गुण भी गीत काव्य में पाया जाता है। विनय पत्रिका के गीतों की मधुरता और कोमलता सहज ही देखी जा सकती है। आपने लिखा है कि सुन सीतापति शील स्वभाव, मूद न मन तत्पुलक नैन जल, सो नर खेबौ खाओ। तो इस प्रकार से उनके काव्य की माधुर्यता देखी जा सकती है। उसके बाद गीत काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है संगीतात्मकता। गीत काव्य की प्रमुख विशेषता है संगीतात्मकता। विनय पत्रिका के सभी पद गेय हैं। तुलसी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कौन सा पद व भाव किस रागनी में प्रस्तुत किया जाए। हर्ष और करुणा की भावनाएं केदार, सोरठ, असावरी में, वीर भावनाएं मारू और कान्हरा में, श्रृंगार भावनाएं ललित, गौरी और वसंत में, शांत भावनाएं रामकली में प्रस्तुत हुई हैं। प्रभु की उदारता का वर्णन आपने राग सोरठ में किया है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर सरिस को नाही। उसके बाद अब हम उनकी शैली की बात करेंगे।
गीत काव्य मुक्तक शैली में होता है। उसमें कथा, प्रभा अथवा भावों की अभिव्यक्ति पूर्वापर संबंध नहीं होता, बल्कि प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। विनय पत्रिका का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र है। इसके पदों का लेखन भी समय समय पर स्वतंत्र रूप में हुआ है। बाद में विभिन्न प्रकार के पदों को विषय के अनुसार समायोजित किया गया है तथा पदों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि संपूर्ण कृति मुक्तक शैली में भी प्रबंधात्मक रचना का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से विनय पत्रिका मुक्तक शैली की रचना है, लेकिन कवि ने बाद में इस प्रकार क्रमबद्ध कथा रूप दिया है कि रचना प्रबंधात्मक बन गई है। इस प्रकार विनय पत्रिका में प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों का समावेश देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विनय पत्रिका प्रबंधात्मक होते हुए भी गीत काव्य के रूप में प्रस्तुत हुई है। धन्यवाद।